हेलो गाइस, आज मैं ब्लू बॉक्स के चैप्टर 234 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि ताइकी और चिनात्सु एक साथ घर जा रहे थे, जहाँ ताइकी ने बताया था कि यूशा ने उसका नाम पूछा था और इस बात पे उसे काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे पता था कि रीजनल टूर्नामेंट में उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। दूसरी तरफ हारुतो रात में भी रनिंग कर रहा था। अब अगले दिन हारुतो सुबह सुबह योडो के साथ प्रैक्टिस करने जाता है, जहाँ योडो से बताता है कि यूशा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है अपने माइंड सेट को ग्रेड स्कूल वाले बच्चे की तरह रखना। जब आप बचपन में पहली बार बैडमिंटन खेलते हो और शटल को हिट करते हो तो वो खुशी आपको हमेशा याद रहती है और उस टाइम आप गेम में बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हो। और उसी माइंडसेट को लेकर यूशा आगे बढ़ता है, जिससे उसकी इम्प्रूव करने की इच्छा कभी खत्म नहीं होती। सीन शिफ्ट होता है, ताइकी क्यो के साथ जिम में प्रैक्टिस कर रहा होता है। परफेक्चर क्वालिफायर में भी 10 दिन बचे हुए थे। वो क्यो को थैंक्स कहता है क्योंकि उसकी स्टडी के बावजूद वो उसके लिए टाइम निकाल कर यहाँ आया हुआ था। क्यो कहता है इसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी दिमाग को शांत करने के लिए मुझे कुछ और तो करना ही होता है, नहीं तो एक जगह बैठे बैठे घुटन होने लगती है। और पीछे से आमे क्यो को ही घूर रही होती है और जैसे ही ताइकी और क्यो पीछे मुड़कर उसे देखते हैं वो जल्दी से पलट जाती है और काम पे लग जाती है। ताइकी क्यो से कहता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत खुश लग रही है। क्यो कहता है परफेक्चर क्वालिफायर तक जब जब मुझे टाइम मिलेगा मैं यहाँ आता रहूंगा। ताइकी थैंक्स कहता है। वो बताता है वो सच में नेशनल जाना चाहता है। तभी उसकी नजर हारुतो पे पड़ती है, वो भी प्रैक्टिस कर रहा होता है। क्यो ताइकी से पूछता है हारुतो के साथ तुम्हारे मैचेस कैसे जा रहे हैं। ताइकी कहता है मैं उसके साथ खेल ही नहीं रहा हूँ, मुझे हारने की आदत नहीं लगानी है, क्योंकि वो कुछ टाइम से उससे हार ही जा रहा था, इसीलिए उसने उसके साथ खेलना ही छोड़ दिया था और अभी वो अपनी फॉर्म को वापस लाने में काम करने पे लगा हुआ है। और हारुतो एक शॉट मारता है पर वो लाइन से बाहर चले जाता है और वो आउट हो जाता है, इसीलिए उसे खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा था। अब किसी और दिन हारुतो को इंटरव्यू के लिए ले जाया जा रहा होता है। लोकल न्यूज़पेपर वाले इंटरव्यू लेने के लिए आ रहे थे। हारुतो कहता है उन्हें किसी और को पिक करना चाहिए था, पर स्टाफ वाला कहता है कि लोगों को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हारुतो देखता है हिना भी इंटरव्यू के लिए आई हुई थी। वो कहता है अगर उसने हिना की तरह काफी कुछ अचीव किया हुआ होता तो वो खुशी खुशी इंटरव्यू दे देता। हिना कहते मैंने इतना भी कुछ हासिल नहीं किया है। हारुतो कहता उन्हें ताइकी को चुनना चाहिए था। हिना बताती है ताइकी ने उन्हें मना कर दिया था और हारुतो को समझ आता है कि वो बंदा उसे मक्खन लगा के चला गया है। हारुतो को पता नहीं था कि वो मना भी कर सकता था, पर अब जब उसे पता है कि वो मना कर सकता है तो वो वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि उसे बस अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, वो टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। पर हिना कहती है अगर वो चला गया तो इससे रिपोर्टर का यहाँ आना वेस्ट हो जाएगा। ये सुनकर हारुतो रुक जाता है। हिना कहती है तुम्हें घबराहट हो रही है। हारुतो कहता है ये घबराहट नहीं गुस्सा है, वो एक अच्छी गेम खेलकर खुद को अच्छा समझने लगा था। हिना ने उससे एक बार कहा था जब आप कहते हो कि आप ये करके दिखाओगे, लाइक दूसरों को हराना या उसकी पोजीशन को पाना, तो लोग आपसे डरने लगते हैं। पर हारुतो ने ऐसा कुछ फील नहीं किया। यूशा ने तो उसकी तरफ देखा तक नहीं। चाहे हारुतो ने अच्छी ग्रोथ की हो या उसे बहुत रिग्रेट हो, वो कभी यूशा के विजन में आ ही नहीं पाया। हिना कहती है तुम्हें हमेशा यूशा और तुम्हारे बीच के डिफरेंस की चिंता रहती है, लास्ट टाइम भी तुम उसी की बातें कर रहे थे। हारुतो कहता है मैं उसे हराना चाहता हूँ तो उसकी बातें करना मेरे लिए नेचुरल है। हिना कहती है मैं समझ सकती हूँ कि तुम उसे हराना चाहते हो। हारुतो कहता है तुम कुछ भी नहीं समझती, तुम अपनी गेम में अच्छी हो, लोग तुम्हें चेस करना चाहते हैं, इसलिए तुम मुझे नहीं समझ सकती। तुम्हें कभी किसी बेहतर से कंपेयर नहीं किया जाता, तुम्हारे पोटेंशियल और तुम्हारे कमिटमेंट को लेकर सवाल नहीं किए जाते। वो सोचता है जहाँ मैं यूशा के बारे में सोचता हूँ वहीं यूशा बैडमिंटन के बारे में सोचता है, और मेरे पास तो ताइकी की तरह डेडिकेशन भी नहीं है। मैं ताइकी की तरह बैडमिंटन से इतना प्यार नहीं करता कि मैं खुद को मोटिवेट कर सकूं। वो कहता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, खुद को एनर्जी से भरने के लिए मुझे नफरत और कड़वाहट से खुद को भरना पड़ता है। हिना कहते हैं बहुत दर्द होता होगा ना। वो कहते तुम्हें गुस्सा आता है क्योंकि तुम अभी भी बीच में फंसे हुए हो, जो हो चुका है और जिससे तुम मूव ऑन कर चुके हो उसके प्रति लोगों में इंटेंस इमोशन नहीं होते, चाहे वो कितना ही दर्दनाक हो। एक दिन तुम उसी बात पे हंस रहे होगे। फिर हिना को इंटरव्यू के लिए कोई बुलाने आता है। हिना जाते जाते कहती है हर कोई प्योर नहीं होता, लाइफ को एंजॉय करो, तुमसे किसी ने कहा कि दर्द सहना बुरी बात होती है। ये सब कहकर वो जाने लगती है। तभी हारुतो उसका पूरा नाम कहकर पूछता है अगर वो नेशनल पहुंच गया तो क्या वो उसे डेट करेगी। हिना स्माइल के साथ कहती है सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कहती है लाइफ को एंजॉय करने से मेरा ये मतलब नहीं था, तुम्हें खुद की लाइफ में हैप्पीनेस ढूंढनी होगी। हारुतो सोचता है मुझे पता था इसे पटाना आसान नहीं होगा। और अब परफेक्चर क्वालिफायर में 8 दिन बचे हुए हैं। ताइकी जी जान से प्रैक्टिस में लगा हुआ है और चिनात्सु घर पे फोन लेकर बैठी हुई है। शायद वो ताइकी के मैसेज का वेट कर रही है या उसने अभी उसका कोई मैसेज पढ़ा होगा, और या फिर वो उसे बहुत ज्यादा मिस कर रही है। तो आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीक इसके अगले चैप्टर के साथ।